ओम शांति। जब भी आप सेवा शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? किसी भूखे मनुष्य को भोजन कराना, किसी अच्छे काम में अपना समय देना या फिर दिल से किसी की मदद करना। ये सभी सेवा करने के बहुत अच्छे और नेक तरीके हैं जो इस संसार के लिए बेहद ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या सेवा करना सिर्फ इतना ही होता है? क्या हो अगर सेवा वैसी ना हो जैसे आमतौर पर हम सोचते हैं? अगर दिखाई देने वाली सेवा के आगे भी कोई ऐसी सूक्ष्म सेवा हो जो सिर्फ शरीर द्वारा और आर्थिक मदद न होकर बल्कि हमारे आंतरिक अस्तित्व से जुड़ी हो। आध्यात्मिक ज्ञान की वास्तविक सच्चाई यही है कि हम सभी आत्माएं हैं, प्रकाश का एक पुंज, शांति और पवित्रता से भरपूर एक अस्तित्व, एक चैतन्य सत्ता। हम शरीर नहीं बल्कि इन आंखों के पीछे मौजूद एक शांति और जीती जागती शक्ति है। और जब आत्मा प्रेम, शक्ति और शांति से भरपूर होती है तो सेवा स्वयं ही होने लगती है। वो बोलते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन यानी विचार, वाचा यानी बोल और कर्मणा यानी कि काम। जब हमारी बुद्धि ठीक होती है, हमारी आत्मा पवित्र होती है तो मनसा वाचा कर्मणा में एक ही स्थिति बन जाती है। जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे और जैसा हम बोलेंगे वैसे ही हमारे व्यवहार में आएगा। और जब आत्मा प्रेम, शक्ति और शांति से भरपूर होती है तो सेवा स्वयं ही होने लगती है। और ऐसी सेवा सिर्फ कर्मों द्वारा नहीं बल्कि अपने सत्य को पहचान कर उस स्मृति में स्थित रहने से हो जाती है। यही है सेवा का गहरा स्वरूप। एक ऐसी सेवा जो किसी मजबूरी व मेहनत से नहीं बल्कि शांति, पवित्रता और परमात्मा से जुड़ने के साथ अपनी सत्यता में टिकने से शुरू होती है। तो आइए इसे और गहराई से समझते हैं। सेवा का वास्तविक स्वरूप है। असल में सेवा सिर्फ कर्म या शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की आंतरिक शांति, प्रेम और शक्तियों के वाइब्रेशन है जो स्वाभाविक रूप से दूसरों तक पहुंचते हैं। वास्तविक सेवा शांत, अदृश्य और अत्यंत शक्तिशाली होती है। इसके लिए बोलने या कुछ करने की जरूरत नहीं होती। केवल हमारी स्थिर और शांत आंतरिक स्थिति ही दुनिया को हील कर देती है। और यह किसी प्रयास से नहीं बल्कि परम शक्ति के साथ जुड़ाव से आती है। जब हमारे विचार, भावनाएं और इरादे शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है सेवा करनी नहीं पड़ती बल्कि हमारा पूरा जीवन ही सेवा बन जाए। वास्तविक सेवा कोई करने की चीज नहीं है बल्कि सेवा तो जीवन जीने की कला बन जाती है। सेवा माना हम और हम माना सेवा। और जब हम इस अवेयरनेस में जीने लगते हैं तो ये सारा संसार सिर्फ हमें देखता ही नहीं है बल्कि महसूस भी करने लगता है। शांति, प्रेम और शक्तियों के वाइब्रेशन चारों ओर रेडिएट होने लगते हैं और हर एक आत्मा के दिल को छूने लगते हैं। इस तरह हमारा पूरा जीवन ही सेवा बन जाता है। सेवा के 3 रूप, मन, वचन और कर्म। आइए सेवा के इन 3 महत्वपूर्ण तरीकों को समझें और जानें कि किस प्रकार से ये न केवल दूसरों के जीवन को बदलते हैं बल्कि हमारे जीवन की यात्रा को भी बेहतर बनाते हैं। पहला है मनसा सेवा, मन के द्वारा की जाने वाली सेवा। क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि आपके द्वारा एकांत में और साइलेंस में बैठकर किसी भी व्यक्ति के लिए क्रिएट किए गए शुद्ध और शुभ संकल्प वास्तव में उनकी जिंदगी बदल सकते हैं? इसी को ही हम मनसा सेवा कहते हैं, यानी मन से की जाने वाली सेवा। जाने अनजाने हम हर पल एनर्जी रेडिएट करते रहे होते हैं। हमारे विचार और सोच निरंतर चारों ओर फैल रहे होते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हम कोई चीज़ फिजिकल सेवा कर रहे हैं या नहीं। सवाल ये है कि हम अपने मन द्वारा कैसे एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जब आप साइलेंस में बैठकर शांति से थॉट्स क्रिएट कर रहे होते हैं तब आप सेवा कर रहे होते हैं। और वो सेवा बहुत शक्तिशाली, शांत और बेहद ही सेवा है। किसी आत्मा के लिए करुणा भाव रखना। जिस किसी ने आपको दुख दिया उन्हें भी सच्चे दिल से शुभकामनाएं देना। हर दिन की भाग दौड़ और शोर शराबे में भी परमात्मा को याद करना, ये सभी सेवाओं के सुंदर रूप हैं। ये बातें छोटी लग सकती हैं
लेकिन ये सभी हमारे आसपास के पूरे वाइब्रेशन को बदल देती हैं। और सबसे सुंदर बात है कि इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव उसी पर पड़ता है जो शुद्ध और शक्तिशाली विचार क्रिएट करता है। लेकिन मनसा सेवा तभी यथार्थ रीति से हो सकेगी जब परमात्मा अंदर से परमात्मा की याद से और शांति से भरपूर होगी। जब आत्मा अंदर से पवित्रता से, परमात्मा की याद से और शांति से भरपूर होगी, यानी जैसे किसी खाली गिलास से पानी नहीं दिया जा सकता, वैसे ही खाली मन से सेवा नहीं हो सकती। इसलिए राजयोग सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि यह हर आत्मा के लिए रोज का एक चार्जिंग स्टेशन है। और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, तभी वो इतने शक्तिशाली वाइब्रेशन क्रिएट कर सकती है कि औरों को भी आगे बढ़ा सके। उस आध्यात्मिक जुड़ाव के बिना हमारे श्रेष्ठ संकल्प भी कमज़ोर पड़ जाते हैं और हमारी सकारात्मक ऊर्जा भी कम होने लगती है। दूसरा है वाचा सेवा, बोल और शब्दों द्वारा सेवा। क्या आप जानते हैं, शब्द सिर्फ आवाज़ नहीं होते हैं, बल्कि ये एक सूक्ष्म वाइब्रेशन है। और ये शब्द मुख द्वारा बोले जाने के बाद हवा में कहीं खो नहीं जाते, बल्कि वातावरण में चारों ओर फैलकर हर दिशा में कंपन उत्पन्न करते हैं। फिर यही कंपन दिलों को छूते हैं, भावनाओं को जगाते हैं और वातावरण की एनर्जी को बदलकर हमारे आसपास एक नया माहौल रच देते हैं। क्योंकि बोलने वाले की असली शक्ति शब्दों में नहीं, उसकी उस भावना और ऊर्जा में होती है जो उनके पीछे होती है। हमारे अंदर जितनी शांति होगी, हमारे बोल उतने ही कोमल, मन को सुकून देने वाले और दूसरों को आगे बढ़ाने वाले होंगे। और इस बात का दूसरा पहलू भी उतना ही सही है कि अगर हमारी सोच में नकारात्मकता या अहंकार है, तो मीठे लगने वाले शब्द भी बोझ बन जाते हैं और कर्म बंधन बढ़ा देते हैं। इसलिए कहा जाता है, ज्ञान का संदेश देने से पहले स्वयं में धारण करो, उसका स्वरूप बनो। क्योंकि वाचा सेवा का मतलब सिर्फ उपदेश देना नहीं है, बल्कि अंदर से इतना शांत होना कि हमारे हर शब्द दुआएं बन जाए, जिसमें परमात्मा याद से मिली शांति और पवित्रता की शक्ति हो। और साथ ही यह अधिक बोलने से नहीं, बल्कि कम और मीठे शब्दों में शुभ भावनाएं देने की कला है। तीसरा है कर्मणा, कर्मों द्वारा की जाने वाली सेवा। हमें से अधिकतर लोग यह मानते हैं कि सेवा केवल शारीरिक कार्यों तक सीमित होती है, जैसे कि मदद करना, किसी प्रोग्राम में वॉलंटियर बनना, कुछ सिखाने की सेवा करना, आयोजन करना या फिर कुछ नया क्रिएट करना। हालांकि ये सभी बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण है, परंतु अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि असल सेवा हमारी आंतरिक स्थिति और भावनाओं से जुड़ी होती है। कभी कभी आध्यात्मिक सेवाओं में भी हम शारीरिक रूप से थक जाते हैं। ऐसे में हम दूसरों को देने की सेवा तो करते हैं, पर स्वयं को अंदर से खाली महसूस करते हैं। साथ ही हमें यह भी लगता है कि अरे, हमने इतनी सेवा करी लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया, हमें अप्रिशिएट नहीं किया, सराहा नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब किए जाने वाले कर्म के पीछे शुद्ध विचार, मनसा सेवा और श्रेष्ठ बोल, वाचा सेवा न हो, तो वह कर्म सिर्फ एक कर्म रह जाता है, न कि कोई सेवा। ऐसी स्थिति में देना भी बोझ लगने लगता है, जिससे अहंकार और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। तो सच्ची कर्मणा सेवा हमारे अंदर की पूर्णता का अंतिम स्वरूप है। यह आखिरी बूंद है, पहली नहीं। कैसे? जब आपका मन शांत हो और बोल पवित्र हों, तो कर्म अपने आप ऊंचे और श्रेष्ठ बन जाते हैं। छोटी सी सेवाएं भी, जैसे पानी देना, कुर्सी लगाना, चाय बनाना आदि, अगर आत्मिक स्थिति और परमात्मा की याद में की जाएं, तो तपस्या और साधना बन जाती हैं। क्योंकि इस स्थिति में आप केवल कर्म नहीं करते, बल्कि अपने कर्मों द्वारा शांति और दिव्यता भी फैलाते हैं। सेवा के 3 रूप, लेकिन एक स्वरूप। आइए अब सेवा के पीछे छिपे एक गहरे राज को जानें। असल में मन, वचन और कर्म से की गई सेवाएं वास्तव में आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और ये सभी हमारी शक्तिशाली आंतरिक स्थिति का दर्पण है। क्योंकि शुद्ध विचारों के बिना शुद्ध कर्म की सेवा नहीं हो सकती है। अगर मन में दर्द व पीड़ा हो, तो हमारे बोल श्रेष्ठ नहीं हो सकते
और मन में शोर हो तो बाहर शांति की वाइब्रेशन नहीं फैल सकती। इसलिए सेवा के ये तीनों रूप कोई सीढ़ी नहीं है, बल्कि एक चक्र के समान है, जिसमें सेवा का हर एक रूप दूसरे को संभालता है और आत्मा की शक्तिशाली स्थिति को दर्शाता है। और इस चक्र का सबसे अहम आधार है स्मृति यानी परमात्मा की याद, स्वमान यानी आत्मसम्मान, और त्याग यानी अहंकार छोड़ना। सेवा का नया रूप आज जरूरी क्यों है? आज संसार को सिर्फ भौतिक मदद नहीं चाहिए, बल्कि उसे शुद्ध और शक्तिशाली वाइब्रेशन की तलाश है। लोग सिर्फ गरीबी से नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हैं, जहां शांति, प्रेम, सुरक्षा और शक्ति की कमी है। इसलिए आज की सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सेवा है सूक्ष्म रूप से की जाने वाली सेवा, जो सिर्फ करनी नहीं है बल्कि स्वयं बनने की है। सिर्फ मददगार नहीं, बल्कि एक लाइट हाउस बनकर पूरे संसार को रोशन करने की सेवा। और यह शुरू होती है एक साधारण से सवाल को बदलने से, आज मुझे कैसे सेवा करनी चाहिए, से आज मैं किस तरीके से पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकता हूँ या सकती हूँ तक। जब आप शांति में एकाग्र होकर बैठते हैं, तब भी आप संसार को कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। तो क्यों ना आप वही प्रेम, शांति और शक्तियाँ दें जो आप परम शक्तियों के सागर से प्राप्त करते हैं। आत्मचिंतन। आध्यात्मिक यात्रा का मतलब किसी और जैसा बनना नहीं है, बल्कि वही बनना है जो हम असल में हैं। जब हम अपने मूल स्वरूप से जुड़ते हैं तो समझ पाते हैं कि सेवा कोई करने की चीज़ नहीं है, बल्कि सेवा तो हम खुद हैं। हम खुद बन जाते हैं। हमारी मौजूदगी ही सेवा बन जाती है, हमारा मौन सेवा बन जाता है, और परमात्मा के साथ हमारा जुड़ाव पूरे संसार के लिए उपहार बन जाता है। तो आइए एक पल के लिए पॉज लें, धीरे से सांस लेकर स्वयं से पूछें, मैं इस समय कैसे वाइब्रेशन रेडिएट कर रहा हूँ? क्या मेरी मौजूदगी आसपास को पॉजिटिव बनाती है या थका देती है? क्या मैं अपनी आंतरिक शांति को भी महसूस कर रहा हूँ या सिर्फ बाहरी शांति को? क्योंकि सच्ची सेवा सिर्फ बाहर के कार्यों से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति से शुरू होती है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।